हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग करंट अफेयर्स के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे और ये आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, स्पेशली पीसीएस तथा आरओ एग्जाम के लिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि 27 अगस्त 2024 को किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये किया गया बी श्रीनिवास को। किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में। 27 अगस्त 2024 को उत्तर रेलवे द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार यूपी के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है। ये किया गया है जायज़ का। ये यूपी का है, तो यूपी स्पेशल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यूपी पीसीएस तथा आरओ री एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है 26 अगस्त 2024 को भारत और सिंगापुर के मंत्रियों की दूसरी गोलमेज बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। तो ये की गई थी सिंगापुर में। नेक्स्ट है 26 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा करी है। तो ये करी गई है 5 नए जिले बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है हाल ही में WHO ने किस महामारी को रोकने के लिए विश्व भर में 6 महीने की कार्यनीतिक बचाव योजना शुरू करी है। ये संबंधित है मंकी पॉक्स से। नेक्स्ट है 25 अगस्त 2024 को लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम हीस का निधन हुआ है। तो ये इनका नाम याद रखिएगा। और कितनी वर्ष की आयु में हुआ है। तो ये हो जाएगा 94 वर्ष की। नेक्स्ट भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण जो कि 24 अगस्त 2024 को संपन्न हुआ कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरुओया श्रीलंका में। नेक्स्ट है 24 अगस्त 2024 को किस संगठन ने भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 विकसित किया है। तो हो जाएगा इसरो से संबंधित है। ये भारत का पहला है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है 23 अगस्त 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर वर्चुअल रूप से कौन सी ई पत्रिका जारी की है। तो ये संबंधित है सपनों की उड़ान पत्रिका से। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 से लेकर 22 अगस्त 2024 के मध्य किस देश की आधिकारिक यात्रा की है और इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की रणनीतिक साझेदारी स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो ये संबंधित है पोलैंड से। पोलैंड यूरोप की कंट्री है। पोलैंड की कैपिटल क्या है, वार्सा। नेक्स्ट है 23 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में अपने संबोधन के दौरान कब तक भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों को मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए इसरो की सराहना की है। तो मलबा मुक्त बनाया जाएगा 2030 तक। 23 अगस्त 2024 को सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व अधिकारियों सहित 24 लोगों को धन के हेरफेर के आरोप में कितने वर्ष के लिए प्रतिभूति बाजार तक पहुंच से प्रतिबंधित किया है। तो ये क्या है 5 वर्ष तक। नेक्स्ट है अगस्त 2024 में डाक विभाग ने छात्रों में डाक टिकट के प्रति रुचि पैदा करने और इस क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत करी है। तो ये की गई है दीनदयाल स्पर्श योजना। नेक्स्ट है 23 अगस्त 2024 को देश भर में मनाए गए पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का विषय क्या था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। 23 अगस्त का डेट भी याद रखिएगा। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था। इसी दिन हमारे चंद्रयान मिशन 3 की सफल लैंडिंग होती है, तो इसके उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। तो ये भी याद रखेंगे। साथ ही इसकी थीम बहुत महत्वपूर्ण है कि चंद्रमा का स्पर्श करते हुए जीवन के प्रति सजग होना और भारत की अंतरिक्ष गाथा। नेक्स्ट है पीएम गति शक्ति पहल के तहत नेटवर्क प्लानिंग समूह की 77वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो ये की गई नई दिल्ली में। भारत द्वारा विश्व ऑडियो विजुअल एंड मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन 20 से लेकर 24 नवंबर 2024 के मध्य कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है गोवा में। नेक्स्ट है 23 अगस्त 2024 को स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने MBBS डॉक्टरों के पंजीकरण के लिए नई दिल्ली में किस पोर्टल का लोकार्पण किया है। तो ये किया गया राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 अगस्त 2024 को किस प्रसिद्ध जैव रसायनज्ञ ने को पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया है। तो ये दिया गया है डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन को। ये पहला है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है 21 अगस्त 2024 को मल्टी स्पेशलिस्ट स्पोर्ट्स एंड ब्रांड डिकैथलॉन ने अगले 5 साल में भारत में कितने निवेश की घोषणा करी है। तो हो जाएगी 10 करोड़ यूरो की। 21 अगस्त 2024 को भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस वरिष्ठ अधिकारी ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव का पदभार ग्रहण किया है। तो जाएंगे अमरदीप सिंह भाटिया। नेक्स्ट है 21 अगस्त 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 19वें भारतीय उद्योग परिसंघ भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो ये क्या है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है 20 अगस्त 2024 को किसे आगामी पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल का शेफ डे मिशन नियुक्त किया गया। ये हो जाएंगे सत्य प्रकाश सांगवान। स्टार लगा लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है 20 अगस्त 2024 को भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो ये की गई है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर 2024 तक आयोजित होने वाले पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं सुमित अंतिल तथा भाग्यश्री जाधव। तो कब से कब तक हुआ है? ये हुआ है 28 अगस्त से 8 सितंबर तक के बीच में। 20 अगस्त 2024 को भारत ने किस देश के साथ श्रम एवं रोजगार, आयुर्वेद तथा परंपरागत औषधि, डिजिटल प्रौद्योगिकी, संस्कृति, पर्यटन तथा युवा और खेल सहयोग के क्षेत्र में कई समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए गए हैं भारत ने मलेशिया के साथ मिलकर। 20 अगस्त 2024 को चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्थापित किया है? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्थापित किया गया है एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स। नेक्स्ट है 19 अगस्त 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने प्रथम नीति निर्माता फोरम, फर्स्ट पॉलिसी मेकर्स फोरम का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। 19 अगस्त 2024 को भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो हो जाएंगे अशोक कुमार सिंह। 19 अगस्त 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा के साथ व्यापक वार्ता के बाद नेपाल द्वारा भारत को कितने मेगावाट बिजली निर्यात की घोषणा की गई है? तो हो जाएगी 1000 मेगावाट। ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है जिसने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिटेशन कार्यक्रम के तहत नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया है? तो हो जाएंगे मुंबई एयरपोर्ट। नेक्स्ट है 18 अगस्त 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तटरक्षक बल के नए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है चेन्नई में। 18 अगस्त 2024 को ही पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल सुंदर राजन पद्मनाभन का निधन हो गया। कहाँ पर? तो ये हुआ चेन्नई में। 18 अगस्त 2024 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत करी है? तो हो जाएगी मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। 18 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 188 शरणार्थियों को कहाँ के नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किया है? किया है अहमदाबाद में। नेक्स्ट है 16 से 18 अगस्त 2024 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया शिमला के गेटी थिएटर में। नेक्स्ट है 16 अगस्त 2024 को ही थाईलैंड की संसद ने किसे देश का नया प्रधानमंत्री बनाया? तो हो जाएंगे पैंतोंग तार्न शिनावात्रा। 16 अगस्त 2024 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री ने किस पोर्टल का अनावरण किया है? तो हो जाएगा कृषि निर्णय सहायता प्रणाली पोर्टल। नेक्स्ट है 17वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड 8 से लेकर 16 अगस्त 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया बीजिंग, चाइना में। 16 अगस्त 2024 को ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुणे मेट्रो परियोजना के किस हिस्से को मंजूरी दी है? तो हो जाएगी पुणे मेट्रो चरण 1 के PCMC स्वर्गेट लाइन के विस्तार को। 15 अगस्त को ही लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने किस प्राचीन संस्था की भावना को पुनर्जीवित करने की कोशिश की है? तो हो जाएगी नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पे है? ये है बिहार में। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 14 अगस्त 2024 को किसे अगले केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो हो जाएंगे गोविंद मोहन। 13 अगस्त 2024 को DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित किस ग्लाइड बम का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो जाएगा गौरव। हर घर तिरंगा अभियान का तीसरा संस्करण कब से कब तक आयोजित किया गया? तो यह किया गया 9 से 15 अगस्त 2024 तक। 8 अगस्त 2024 को बोइंग के अध्यक्ष और CEO का पदभार किसने ग्रहण किया? तो हो जाएंगे रॉबर्ट केली। 7 अगस्त 2024 को भारतीय महिला राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम ने 2024 की कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग में किस टीम को हराया है? तो यह हराया है नेपाल को। हाल ही में भारतीय सेना ने किस क्षेत्र में पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया है? तो हो जाएगा लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट है 7 अगस्त 2024 को किस राज्य ने देश के पहले चावल ATM का परीक्षण किया है? तो जाएगा उड़ीसा में किया गया है। 5 से 7 अगस्त 2024 के मध्य गति शक्ति विश्वविद्यालय ने एयरबेस के सहयोग से किस क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है? तो ये क्या है? विमानन क्षेत्र में। 7 अगस्त 2024 को किस भारतीय महिला पहलवान को पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया? तो जाएंगे विनेश फोगाट। 6 अगस्त 2024 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में किसे SBI के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? तो जाएंगे चल्ला श्री निवासुलु शेट्टी। हाल ही में भारत और सेंट किट्स एंड नेविस के बीच किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये संबंधित है खेल से।
6 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार चैंपियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो ये है फिजी का। 6 अगस्त 2024 को ही किस राज्य के सुलूर एयरबेस 6 अगस्त 2024 को ही किस राज्य के सुलूर एयरबेस पर तरंग शक्ति 2024 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास हुआ है? तो ये हुआ है तमिलनाडु में। 5 अगस्त 2024 को किस मंत्रालय ने पहली बार जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो जाएंगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। 5 अगस्त 2024 को किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो ये है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना। 6 से 8 अगस्त 2024 के मध्य भारत द्वारा किस शहर में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई में, पहला है तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है 5 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किस फाउंडेशन के सहयोग से किया है? तो ये किया है साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से। 5 अगस्त 2024 को भारत सरकार ने किन देशों के नागरिकों के लिए आगमन पर वीजा की घोषणा की है? तो ये जापान, दक्षिण कोरिया तथा यूएई के। नेक्स्ट है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली किस देश की पहली महिला पासंग लहामू शेरपा के नाम पर लहामू रखा गया? तो ये है नेपाल की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मतलब कि आईसीसी के अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये जाएंगे जय शाह। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय टीम का कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत कौर। प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमाने वाली जिन महिलाओं को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया उन्हें कौन सी उपाधि दी गई है? लखपति दीदियां। किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाटों सहित राज्य के संपूर्ण घाट क्षेत्रों में वन अतिक्रमण को हटाने के लिए वन और पश्चिमी घाट अतिक्रमण निकासी कार्य बल का गठन किया है? ये किया गया है कर्नाटक के द्वारा। और नेक्स्ट है 3 अगस्त 2024 को जनपद स्थित हथकरघा घाट में 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में एक पखवाड़े तक चलने वाली किस प्रदर्शनी की शुरुआत की है? तो ये है विरासत प्रदर्शनी। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने केरल के किस पक्षी अभयारण्य को मयूर अभयारण्य घोषित किया? तो हो जाएगा चूलनुआर अभयारण्य। कहाँ का है? केरल का है। नेक्स्ट है 4 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय हॉकी टीम ने किस टीम को हराया था? तो यह हराया था ग्रेट ब्रिटेन को। नेक्स्ट है 2 अगस्त 2024 को 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना के विकास को मंजूरी देने वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की अध्यक्षता किसने की है? तो की गई नरेंद्र मोदी द्वारा। किस भारतीय खिलाड़ी को 2024 पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह के लिए भारत का ध्वज वाहक नामित किया गया है? तो जाएंगे मनु भाकर। वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए भारत सरकार के सकल प्रत्यक्ष कर का संग्रह में कितने % की वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 24% की वृद्धि। ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? अमन शेहरावत हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता और स्पेन पर 2-1 की जीत में दोनों गोल किसने किए? तो ये किए हैं हरमनप्रीत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है सहकारी बैंकों को वित्त वर्ष 2025 से एनपीए प्रावधानों के संबंध में क्या करना चाहिए? तो पीएनएल खाते में प्रभार। नेक्स्ट है 30 जुलाई 2024 को परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने कहां पर भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को स्थापित करने की अनुमति दी है? तो ये की है कलपक्कम में। नेक्स्ट है 30 जुलाई 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये क्या राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना। नेक्स्ट है 30 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है? तो ये क्या है? हिमाचल प्रदेश में। सेबी के नए प्रस्ताव का उद्देश्य क्या मानकीकृत करना है? ये बोनस शेयर समय सीमा। नेक्स्ट है एनआईआरएफ 2024 की मेडिकल श्रेणी में कौन सा संस्थान प्रथम पर रहा है? हो जाएगा एम्स दिल्ली। और 29 जुलाई 2024 को केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? ये क्या? आइडियाज फॉर लाइफ। 28 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये क्या है? जापान में। 28 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये भी अगेन जापान में। नेक्स्ट है किस अन्य राज्य ने पहले मासिक धर्म अवकाश नीति लागू की है? तो ये की गई है केरल और बिहार में। तीसरे चरण के परीक्षण से गुजर रहे डेंगू के टीके का नाम क्या है? तो हो जाएगी डेंगी ऑल। अगस्त 2024 ने नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहते हुए अपने सीजन का सर्वश्रेष्ठ 89.49 मीटर थ्रो कहाँ हासिल किया है? तो ये क्या है? लॉजेंड डायमंड लीग में। नेक्स्ट है अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन देशों की यात्रा की है? तो इन्होंने की है पोलैंड तथा यूक्रेन के। ये बहुत महत्वपूर्ण है। किस मलयालम फिल्म ने 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो हो जाएगी अट्टम। नेक्स्ट है बोइंग अंतरिक्ष यान में खराबी के कारण आईएसएस पर फंसे कौन से अंतरिक्ष यात्री फरवरी
2025 में स्पेस एक्स के साथ पृथ्वी पर लौटने वाले हैं तो हो जाएंगे सुनीता विलियम्स तथा बैरी विलमोर। किस देश ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में महिला कुश्ती में पहला टीम खिताब जीता है? तो ये जीता है भारत ने। एनएमसी टास्क फोर्स रिपोर्ट के द्वारा रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए अनुशंसित अधिकतम साप्ताहिक कार्य क्या कितने घंटे का है? तो हो जाएगा 74 घंटे का। किस प्रकार के क्षुद्र ग्रह की पहचान चिकसुलभ प्रभावक के रूप में की गई है? तो हो जाएगी सी प्रकार की। नेक्स्ट है, गौरव ग्लाइड बम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सटीक हमला करना। भारतीय वायुसेना की नई योजना के अनुसार तरंग शक्ति वायु अभ्यास कितनी बार आयोजित किया जाता है? तो एक वार्षिक अभ्यास है। नेक्स्ट है, इन स्पेस की हालिया घोषणा का उद्देश्य क्या स्थापित करना था? तो जीएसओ उपग्रह स्थापित करना था। नागालैंड द्वारा हस्ताक्षरित पैरामीट्रिक बीमा संसाधन का उद्देश्य क्या है? आपदा जोखिम प्रबंधन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी भारत अमेरिका मिशन के लिए प्रधान अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है? तो हो जाएंगे विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। जुलाई 2024 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन देन 20.64 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है एनपीसीआई के द्वारा। भारत के किन प्रतिभागियों ने 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में स्वर्ण पदक जीते हैं? तो जाएंगे रिदम केडिया तथा वेद लोहाटी। 29 जुलाई 2024 को अपने तीसरे कार्यकाल के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो जाएंगे निकोलस मादुरो। नेक्स्ट है, 25 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भवन के दो महत्वपूर्ण हॉल दरबार हॉल तथा अशोक हॉल का नाम बदलकर, मतलब दरबार हॉल का नाम किया गया गणतंत्र मंडप तथा अशोक हॉल का नाम दिया गया है अशोक मंडप। तो कौन से भवन के प्रमुख हॉल है? ये है राष्ट्रपति भवन के प्रमुख हॉल। 25 जुलाई 2024 को विशेष विषयगत श्रेणी में किस राज्य के रेडियो मयूर को उसके कार्यक्रम टेक सखी के लिए, कार्यक्रम याद रखना, टेक सखी के लिए 10वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये संबंधित है बिहार से। नेक्स्ट है, 24 जुलाई 2024 को ही किस राज्य ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सार्वजनिक परीक्षा मतलब कि अनुचित संसाधनों की रोकथाम विधेयक पारित किया है 2024? ये किया गया है बिहार के द्वारा। और 24 जुलाई 2024 को ही किस देश के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय सौर अलायंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? ये था नेपाल का। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसे स्टार लगा लीजिए क्योंकि 2023 में नेपाल का ही यति एयरलाइन, याद रखिए, वो क्रैश हुआ था। तो वो पूछा गया था पीसीएस के एग्जाम में। तो ये जो सौर एयरलाइंस है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ का है? ये नेपाल का है। नेक्स्ट है, 23 जुलाई 2024 को किस पूर्व अर्थशास्त्री का 93 ईयर्स की आयु में निधन हो गया है? तो ये हो जाएंगे सीटी कुरियन। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 23 जुलाई को मनाया जाता है। 22 जुलाई 2024 को ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएंगे ओलंपिक ऑर्डर। तो अभिनव बिंद्रा बहुत न्यूज़ में रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस ओटीटी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया हेलो मेघालय। नेक्स्ट है, हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने किस योजना की शुरुआत करी है? तो ये की है श्रमिक बसेरा योजना। नेक्स्ट है, हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है रिगोबर्टा मेंचू टर्न को। नेक्स्ट है, 21 जुलाई 2024 को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र के लिए भारत की ओर से कितने डॉलर का योगदान देने की घोषणा करी है? जो की गई है 10 लाख अरब डॉलर की। नेक्स्ट है, 21 जुलाई 2024 को स्विस ओपन 2024 युगल स्पर्धा के फाइनल में यूकी भांवरी और उनके जोड़ीदार अल्बानो ओलिवेटी ने किस जोड़ी को हराया है? तो इन्होंने हराया है फैब्रिस मॉर्टिन तथा उगो हम्बर्ट को। नेक्स्ट है, 20 जुलाई 2024 को किसे भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? ये हो जाएंगे मनोलो मार्केज। 20 जुलाई 2024 को केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इनके द्वारा लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन पोर्टल। नेक्स्ट है, कौन से दो पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष बने हैं? तो हो जाएंगे लिएंडर पेस तथा विजय अमृत राज। नेक्स्ट है, 21 जुलाई 2024 को किसने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया है? ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और 20 जुलाई 2024 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने सिविल सेवा उम्मीदवारों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? ये की गई है राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम।
नेक्स्ट है इंडिया केम के 13वें संस्करण की थीम क्या थी? तो हो जाएगी एडवांटेज भारत, भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे भारतीय रसायन एवं पेट्रो रसायन। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। 18 जुलाई 2024 को भारत के स्टार सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को किस खेल आयोजन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये हो जाएंगे मोटो जीपी। 19 जुलाई 2024 को खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन पहल के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया गया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा। और 18 जुलाई 2024 को भारत और मलेशिया ने किस क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है? ये है खाद्य तेल से संबंधित। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश कौन सा बना है? ये बना है आइवरी कोस्ट। हाल ही में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं शौर्य बावा। नेक्स्ट है 19 जुलाई 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हो जाएंगे विनय मोहन क्वात्रा। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यूएसए में ये भारत के नए राजदूत होंगे। 18 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पीएम स्वनिधि स्कीम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। 18 जुलाई 2024 को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 की थीम का अनावरण किसने किया है? ये क्या है ज्योतिदा। तो ये क्या है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। नेक्स्ट है 18 जुलाई 2024 को भारत में वॉइस ओवर कलाकारों के लिए द वॉइस बॉक्स नामक अपस्किलिंग कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया है? तो ये किया गया है नेटफ्लिक्स इंडिया के द्वारा। नीति आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक से अपने रिपोर्ट में भारत के इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को 2030 तक कितने बिलियन डॉलर तक बढ़ाने की सिफारिश की है? तो ये 500 बिलियन डॉलर तक। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में से 2 गेवरा एंड कुसमुंडा किस देश में है? तो ये भारत में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा गेवरा और कुसमुंडा। नेक्स्ट है 17 जुलाई 2024 को एडीबी ने एशियाई विकास परिदृश्य रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? तो ये लगाया है 7%। 17 जुलाई 2024 को भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में खोला जाएगा? ये खोला जाएगा मॉरिशस। इसे स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन तो आने ही वाला है, क्योंकि ये भारत का पहला है और विदेशी जन औषधि है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ पे खोला जाएगा? मॉरिशस में। नेक्स्ट है 17 जुलाई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मतलब कि आईसीसी ने 2023 के आईसीसी डेवलपमेंट पुरस्कार के विजेता कौन से देशों को घोषित किया है? तो ये नीदरलैंड, यूएई, नेपाल, मैक्सिको, ओमान तथा स्कॉटलैंड है। नेक्स्ट है 17 जुलाई 2024 को G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? ये की जाएगी रेजियो कैलाब्रिया, इटली में। इटली यूरोपियन कंट्री है। 16 जुलाई 2024 को भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के तहत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति द्वारा अपनी चौथी आवधिक समीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न करी है? तो ये नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध है। 16 जुलाई 2024 को किसने राष्ट्रीय स्तर की क्विज प्रतियोगिता थिंक 2024 का शुभारंभ किया है? ये किया गया भारतीय नौसेना के द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 जुलाई 2024 को किन 2 न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो जाएंगे न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह तथा न्यायमूर्ति आर महादेवन। और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है 16 जुलाई 2024 को भारत सरकार ने किस प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रोड मैप रिपोर्ट जारी की गई है अजय कुमार सूद के द्वारा। 15 जुलाई 2024 को भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए फिलिस्तीनी शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA को कितने लाख डॉलर की पहली किस्त जारी की गई है? ये की गई है 25 लाख डॉलर की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा याद रखिएगा, साथ में ये संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी का नाम भी याद रखिएगा। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 जुलाई को। हाल ही में केनी अमेजन पे द्वारा हाउ अर्बन इंडिया पेज शीर्षक से किए गए एक संयुक्त सैन्य अध्ययन के अनुसार भारत का खुदरा डिजिटल भुगतान 2030 तक दुगना होकर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा $7 ट्रिलियन। नेक्स्ट है 14 जुलाई 2024 को स्पेन के कार्लोस अल्करेज ने विंबलडन टेनिस में किसे हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता? ये नोवाक जोकोविच को हराया, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, बहुत न्यूज़ में रहा है, तो इसे याद रखिएगा। 14 जुलाई 2024 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के सभी 55 जिलों में 486 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस इसका उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है एमपी में।
इंदौर ने किस अभियान के तहत एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ये एक पेड़ मां के नाम से। नेक्स्ट है, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने 15 जुलाई 2024 को सभी विमानों और विमान इंजन के कल पुर्जों पर कितने % की दर से एक समान IGST लागू करने की घोषणा करी है, तो ये 5%। नेक्स्ट है, 12 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है, ये हो जाएगा 25 जून। नेक्स्ट है, 12 जुलाई 2024 को किस देश के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने विश्वास मत खो दिया, तो ये थे नेपाल के प्रधानमंत्री। 12 जुलाई 2024 को ही किस तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो हो जाएंगे जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट है, 11 जुलाई 2024 को संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के द्वारा प्रकाशित विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की जनसंख्या किस दशक में अपने चरम पर होगी, 2060 के दशक में। 10 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC की किस धारा के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण के हकदार माना है, तो हो जाएगी धारा 125। नेक्स्ट है, झारखंड के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंपाई सोरेन ने किस स्थान पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय बनाने के प्रस्ताव की घोषणा की है, तो ये है रांची में। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने किस शिक्षण संस्थान के सहयोग से फास्ट इंडिया पहल के हिस्से के रूप में नीति गियर शिफ्ट चैलेंज के शुभारंभ की घोषणा की है, तो ये की गई है IIM बेंगलुरु के द्वारा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किसे भारत संचार निगम लिमिटेड मतलब कि BSNL का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बनाया है, तो ये हो जाएंगे रॉबर्ट जेरार्ड रवि। किस देश के राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा ने 12 जुलाई 2024 को दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है, तो ये हो जाएंगे लिथुआनिया के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, पत्तन पोत परिवहन एवं जल मार्ग परिवहन मंत्रालय ने ड्रेज्ड सेडिमेंट्स के मूल्य निर्धारण पर एक शोध प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस परियोजना को किस संस्थान द्वारा 3 वर्षों की अवधि में क्रियान्वित किया जाएगा, तो ये हो जाएंगे भारत प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे मतलब कि IIT बॉम्बे के द्वारा। 11 जुलाई 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF में रिक्तियों के लिए कितने % आरक्षण की घोषणा की है, तो हो जाएगी 10% आरक्षण। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने अरब सागर के किनारे केरल के शक्ति कुलंगरा मत्स्य बंदरगाह से गहरे जल में रहने वाली डॉग फिश शार्क की कौन सी नई प्रजाति की खोज की गई है, तो हो जाएंगे स्क्वैलश हिमा। नेक्स्ट है, 10 जुलाई 2024 को किस प्रदेश की सरकार ने VVIP लोगों को लाने ले जाने के लिए चैलेंजर 3500 जेट विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल डे किस तिथि को मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। 10 जुलाई 2024 को प्रस्तुत राजस्थान के पूर्व बजट में वित्त वर्ष 2025 के लिए कितना व्यय प्रस्तावित किया गया है, ये हो जाएगा 4.95 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, 11 से 12 जुलाई 2024 को किसने सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 10वीं ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है, तो ये किया गया ओम बिरला के द्वारा। नेक्स्ट है, 10 जुलाई 2024 को कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां मेंबर कौन बना है, तो ये बना है बांग्लादेश। नेक्स्ट है, 9 जुलाई 2024 को यूरोप का एरियन 6 कहाँ से प्रक्षेपित किया जाएगा, ये कोरो फ्रेंच गुयाना से किया जाएगा जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है, 9 जुलाई 2024 को किसने भारत में ग्रामीण आदिवासी और कृषक समुदाय के बीच आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये है वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट है, 8 जुलाई 2024 को लॉन्च किया गया भारत का पहला तेल और गैस क्षेत्र ETF कौन सा है, तो हो जाएगा ICICI प्रूडेंशियल ऑयल एंड गैस ETF, तो ये भारत का पहला है इसलिए ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, 10 जुलाई 2024 को 15वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में किस राज्य को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट है, 9 जुलाई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मार्च 2024 में वित्तीय समावेशन सूचकांक का मान क्या है, ये हो जाएगा 64.2। नेक्स्ट है, 8 जुलाई 2024 से भारत और ताइवान के बीच किस उत्पाद के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए समझौता हुआ है, तो ये हुआ चाय और औषधि के पौधे के किसके बीच में हुआ, ये कंट्री याद रखिएगा इंडिया और ताइवान के बीच में। 9 जुलाई 2024 को भारत और रूस ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितने अरब डॉलर तक बढ़ाने पर सहमति जताई है, ये हो जाएगी 100 अरब डॉलर। नेक्स्ट है, 9 जुलाई 2024 के डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है, तो ये राष्ट्रीय क्षय रोग
उन्मूलन कार्यक्रम में। नेक्स्ट है 9 जुलाई 2024 को किसे भारत की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ये हो जाएंगे गौतम गंभीर। 9 जुलाई 2024 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस सम्मान से सम्मानित किया है? तो हो जाएंगे ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। 8 जुलाई 2024 को 2024 ओलंपिक के लिए भारत के शेफ डे मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हो जाएंगे गगन नारंग। हाल ही में टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने यूपी के किस जिले से घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है? ये की गई है वाराणसी से। यूपी से शुरू किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है, किसके द्वारा है ये भी याद रखेंगे, टाटा पावर सोलर सिस्टम के द्वारा। घर घर सोलर पहल किसकी है? यूपी के। कहाँ से शुरू की गई है? वाराणसी से। नेक्स्ट है 8 जुलाई 2024 को राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार यूपी में दालों के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? 36%। 5 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने झारखंड की किन खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? ये हो जाएंगी अभ्रक की खदानें। नेक्स्ट है 8 जुलाई 2024 को प्रोजेक्ट परी को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये संबंधित है संस्कृति मंत्रालय से। किस राज्य ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जीता है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। 7 जुलाई 2024 को एशियाई डबल स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष युगल मिश्रित युगल दोनों खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो ये जीता है अभय सिंह ने। 6 जुलाई 2024 को किस देश के स्वदेशी हल्के टैंक का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है जोरावर का। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2024 का थीम क्या था? तो ये थी सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 लॉन्च की है? तो ये की गई है बजाज ऑटो के द्वारा। ये याद रखिएगा क्योंकि ये दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल है, बजाज ऑटो के द्वारा निर्माण किया गया है। और ये पूछ सकता है कि फ्रीडम 125 है क्या? तो ये एक प्रकार की ये पहली सीएनजी मोटरसाइकिल है। किस भारतीय राज्य सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक सड़क मुद्दों के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। 5 जुलाई 2024 को महिला उद्यमिता मंच और किसके द्वारा क्रेडिट शिक्षा कार्यक्रम शहर शुरू किया गया है? तो ये ट्रांस यूनियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड के द्वारा। सोपना कलिंगन को किस संस्थान द्वारा मसाला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो हो जाएंगे भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 जुलाई को। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया का सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? ये की जाएगी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच में? भारत और थाईलैंड के बीच में। 2 जुलाई 2024 को रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ चेन्नई में 3 अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये तमिलनाडु औद्योगिक विकास लिमिटेड के द्वारा। 30 जून 2024 को किस देश की नौसेना ने भारतीय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के साथ 800 टन वजनी समुद्री जहाज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है 30 जून 2024 को 30वें थल सेनाध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो हो जाएंगे जनरल उपेंद्र द्विवेदी। 30 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति के जीवन और यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है? ये आधारित है एम वेंकैया नायडू पर। नेक्स्ट है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार किस शहर को लगातार तीसरे वर्ष सबसे अधिक रहने योग्य का दर्जा दिया गया है? तो ये है वियना। किसकी कैपिटल है वियना? ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। 29 जून 2024 को भारतीय नौसेना को कौन सा जहाज सौंपा गया है? ये 25T बोलार्ड पुल टग बजरंग सौंपा गया है। डॉक्टर उषा ठाकुर को नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया विश्व हिंदी पुरस्कार से सम्मानित। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन के संरक्षण प्रयासों के अगले चरण के लिए किस मंत्रालय ने धनराशि स्वीकृत की है? तो ये पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने की है। 29 जून 2024 को केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो हो जाएंगे रवि अग्रवाल। 29 जून 2024 को किसने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास की घोषणा की है? तो ये की है विराट कोहली ने। नेक्स्ट है 27 जून 2024 को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अभिनव कृषि मूल्य श्रृंखला वित्त पोषण के माध्यम से भारत में कृषि व्यवसाय की संभावना का दोहन
ये विषय रहा है। इस पर कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई है? तो ये की गई है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है 26 से 28 जून 2024 के मध्य कहाँ पर पहला IDF क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया प्रशांत 2024 आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा कोच्चि, केरल में।